का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद में हुई धक्का मुक्की कांड को लेकर राहुल गांधी जबरदस्त घिरे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक्शन में है। राहुल गांधी कई तरह के सवालों के घेरे में हैं, पर इसी बीच राहुल गांधी एक और मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। ये मुसीबत राहुल गांधी की महाराष्ट्र के परभनी यात्रा को लेकर है। दरअसल आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के परभनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उन परिवार वालों से मुलाकात की जिनके सदस्य हाल ही में पुलिस हिरासत में मारे गए थे। राहुल गांधी ने सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोडो के परिजनों से भी मिलकर उनकी पीड़ा सुनी है। राहुल गांधी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात के बाद कहा कि मैं उन परिवारों से मिला जिनके सदस्यों को मारा और पीटा गया था। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें दिखाई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये 100% हिरासत में हुई मौत का मामला है और ये लोग मारे गए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला था कि पुलिस को संदेश दिया गया था, जबकि असल में यह हत्या का मामला था। उन्होंने यह भी कहा कि यह हत्या इसलिए भी की गई क्योंकि मृतक दलित थे और संविधान की रक्षा करना चाहते थे। राहुल गांधी ने इसे विचारधारा का असर बताया और कहा कि आरएसएस की विचारधारा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो धक्का मुक्की कांड के बीच आखिर राहुल गांधी क्यों दिल्ली छोड़कर परभनी पहुंचे? क्या है ये पूरा मामला? राहुल गांधी किसी राजनीति पे आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्यों पहुंचे थे राहुल गांधी परभनी? देखिए, दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है दिल्ली के अंदर में कि भाई जरा सा आओ, जरा तुमसे बातचीत करें, पता करें कि संसद के अंदर में आपने जो धक्का दिया किस तरीके से हुआ, रिक्रिएशन हो रहा है, वहां एक अलग कांड चल रहा है। दूसरी तरफ आप फिर वही गलती करने पहुंच गए परभनी। पहले उस विवादित बयान से समझिए। व्हाट यू आर सेइंग कि मौत इसलिए हुई है क्योंकि आप दलित हैं। कस्टोडियल डेथ है 100%। भाई आप कौन हैं? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं? क्या हैं आप? मामला कोर्ट में चल रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने साफ साफ कहा गया कि देयर वाज नो फॉल प्ले। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज कस्टडी के अंदर का, थाने के अंदर का, जहां वो मौजूद थे, मौत हो गई। और जब कोई चीज इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, मामला कोर्ट में चल रहा है, Why can't you keep your mouth shut? बोलना जरूरी है हर चीज में। ये तो भड़काने वाली भाषा है जी। क्या आपको इसलिए मारा गया क्योंकि आप दलित हैं? ये कोई सेंसिबल आदमी करेगा? वहां हिंसा शांत हुई है, आप वहां घी में आग देने के लिए, वहां कैटलिस्ट बनने के लिए चले गए कि भाई हिंसा रुक क्यों गया, विवाद रुका क्यों? जी। आप हंगामा करना चाह रहे हो? वे परभनी तो चले गए आप वहां नहीं गए थे बहराइच? क्यों? उसको मार दिया गया था क्योंकि वो हिंदू था। कन्हैयालाल जी की मौत हो गई क्योंकि वो हिंदू था। इस तरह का बयान कोई दे तो आप ही कहोगे कि भड़काऊ बयान है। आप क्या कर रहे हो? फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गई कांग्रेस पार्टी जी। और केजरीवाल का कुछ असर, संगत का असर जो है वो साफ साफ दिख रहा है। अंबेडकर का क्लिप काट करके, पूरी बात नहीं, क्लिप काट के आप अमित शाह को घेरना चाह रहे हो। भाई झूठी है ना वो, झूठ। और पूरा का पूरा ये जो टूल किट गैंग है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, उसको इस तरीके से बना के नहीं, बहुत बड़ा अपमान हो गया।
मतलब झूठ के आधार पे आप राजनीति कर रहे हो। और वहां क्या करने गए आप? इनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो संविधान की रक्षा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, चूंकि वो दलित थे। और ये मीडिया वो सही सही चीजों को पहुंचाता ना, सच बताओ क्या हुआ। सारी चीजों को घाल मेल कर दिया, वो आरएस है तो वो हिंदू, तो वो वहां हिंदू संगठनों का एक जुलूस निकला। फिर उसके 5 घंटे के बाद एक घटना घटी जहां संविधान के कुछ पन्ने मिले और बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ जो है तोड़फोड़ की घटना हुई, जिससे मामला भड़क गया। कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कई लोगों पे केस हुआ है। कौवा कोई आके कह दे कौवा कान लेकर के भाग गया, आप अपना कान देखो, कौवा के पीछे जाओगे। और इस तरह का वॉयलेंस कि कहीं संविधान फटा हुआ है, मूर्ति टूटी है, वो अचानक से नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ प्री प्लान्ड थिंग। देवेंद्र फडणवीस को पूछना चाहिए कि काठमांडू के कांतिपुर में जो माओवादियों की मीटिंग हुई थी जिसकी जांच एटीएस कर रही है, जिसमें राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, राहुल गांधी के लोग जो भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद थे, उन माओवादियों के साथ जो मीटिंग हुई, क्या उसमें यह तय नहीं हुआ था कि दलितों को भड़काना है, ईवीएम को बदनाम करना है, देश की राजनीति, देश की डेमोक्रेसी और सरकारी तंत्र के ऊपर सवाल खड़े करने हैं, ईवीएम पे सवाल खड़े करने हैं। क्या यह फैसला काठमांडू में हुआ था या नहीं हुआ था? और इसके लोग वहां पे थे या नहीं थे? और वहां यह भी तय हुआ कि जब लोगों को ईवीएम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, दलितों को, ओबीसीज को, मुसलमानों को हम भड़का देंगे तो फिर उसको हिंसा के लिए प्रेरित करेंगे। दे वांट ब्लड ऑन द स्ट्रीट। यह तय हुआ था या नहीं हुआ था? यह एटीएस को अब राहुल गांधी को बुला करके पूछना चाहिए कि आपके भारत जोड़ो यात्रा में इस तरह के एलिमेंट्स कहां से आए, क्यों आए, आपकी जानकारी में आए या आपको लोगों ने उस तरह के भ्रम जाल में डाल दिया, आपको पता नहीं, आपसे ये गलती अनजाने में हो रही है, जानबूझ के हो रही है, तो पता चले। लेकिन आप काम वही कर रहे हो जो माओवादियों की मीटिंग में तय हुआ है। पॉइंट इज वेरी सिंपल। इसलिए ये एटीएस के पूछताछ का विषय है। यह ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मूर्ति के साथ तोड़फोड़ हुई, संविधान के कुछ पन्ने गिरे हुए मिले। हर स्कूल में संविधान का पन्ना फेंका हुआ होता है। ये अचानक से जो है ना, सब वो कहते हैं ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, वही वाली कहानी है, वही वाली कहानी है। संविधान में हुआ कि गीता कुरान हो गया। अचानक से ये किस तरह का वातावरण देश में क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ हिंसा को भड़काने के लिए माओवादियों के द्वारा। इन माओवादियों को हाथ पे कसम खिलवाइए। यही माओवादी हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जिसके ये पप्पू बने बैठे हुए हैं, जिनकी आवाज को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। दे डोंट बिलीव इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। प्लेन एंड सिंपल। आप उसकी आवाज बनकर के बैठे हुए हैं। भाई परभणी में कोई आदमी ये बताने वाला नहीं है कि जिस शख्स ने ये काम किया वो मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति है। कोई पागल आदमी जिसका दिमाग का इलाज चल रहा है 2012 से, वो कोई मूर्ति तोड़ देता है, संविधान को फाड़ देता है, इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू। यह आपका स्तर हो गया राजनीति करने का, और आप वहां चले भी जाते हो भड़काने के लिए।
तो राहुल गांधी की राजनीति पूरी तरीके से डिरेल हो गई है। बिल्कुल, राहुल गांधी की इस परभनी यात्रा को लेकर सीएम फडणवीस का भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति करने आए हैं, इनका यही धंधा है। ये राजनीति नहीं, ये तुच्छ राजनीति है। इट्स अ डिस्ग्रेस। कांग्रेस पार्टी कहां थी, कहां चली आई है। जी। और अगर आपको ये लग रहा है या किसी को भी ये लग रहा है कि इस तरह की ट्रिकबाजी से, इस तरह के तमाशा से, ये माओवादी स्टंट से लोगों के अंदर डिसअफेक्शन पैदा करके, लोगों को भड़का के आप चुनाव जीतोगे, ये हिंदुस्तान में तो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके जो आका हैं, जो काठमांडू में बैठ के गप कर रहे थे, जो चाइना से आदेश देते हैं, ये वामपंथी, ये आइडियोलॉजिकल वायरस जो है 1925 में बना था, अभी खत्म हो गए। दो संगठन एक साथ बना, आरएसएस और वामपंथी हिंदुस्तान के अंदर। आज आरएसएस जो है देश के में हुकूमत कर रहा है, कितने सारे राज्यों में सरकार है इनकी। आपका पूर्णकालिक जो है प्रधानमंत्री है, दो पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बन गया और आप नाले में चले गए। क्यों? क्योंकि इस तरह की राजनीति को हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करती। तो वो जो ओरिजिनल है वो तो हार गया। तो इन लोगों ने, वो विक्रम बेताल वाली कहानी, तो बेताल है, वामपंथी बेताल जो है राहुल गांधी के सिर पे बैठ गया है। तो ये मुझे लग रहा है कि दिस इज कुल्हाड़ी पे पैर मारने के बराबर है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है कांग्रेस पार्टी को, और ये जितना जल्दी रियलाइज कर ले उतना बेहतर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं महाराष्ट्र के परभनी में संविधान की प्रतिकृति क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के मद्देनजर उन्होंने आज आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। ये घटना दरअसल 10 दिसंबर की है, जब मराठवाड़ा क्षेत्र के परभनी शहर के रेलवे स्टेशन के पास डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की कांच से बनी प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद परभनी में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, और इसी घटना को भड़काने दोबारा राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी के परभनी यात्रा पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।